उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। संगठन और सरकार मिलकर के ही हम आगे बढ़ाते हैं। जो संगठन का काम है संगठन करता है, सरकार का काम है सरकार करती है। वो दर्द सिराथू वाला है, वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है। वो जनता समझ चुकी है और जनता उसका जवाब लगातार दे रही है। देखिए, 4 जून को बीजेपी के हैट्रिक होने के बाद से ना एक वर्ग यूपी के सीएम को पद से हटाने के सपने पाले हुए हैं। उसके लिए वो वर्ग या इकोसिस्टम अलग अलग मनोहर कहानियां बना रहा है, काल्पनिक कहानियां बना रहा है, अफवाह फैलाकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि योगी को हटाया जा सकता है, कुर्सी जा सकती है। ये खबर नहीं, दरअसल उनके मन की इच्छा थी। लेकिन यकीन मानिए, जो लोग इन चर्चाओं को आगे बढ़ा रहे थे और योगी को कमजोर होने की जो काल्पनिक कहानियां गढ़ रहे थे, उनके दिल को पीड़ा पहुंचाने वाली ये खबर है कि योगी आदित्यनाथ ही यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनको हटाने को लेकर बीजेपी में कोई चर्चा नहीं है। संगठन में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन सीएम योगी पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। दूसरी खबर यह कि सीएम योगी को यूपी में फ्री हैंड दिया गया। यह विवाद का दी एंड है। आज सीएम योगी ने यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक बुलाई। इन सीटों पर जीत की रणनीति तैयार की गई। सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की एक स्पेशल टीम बना दी है, 30 मंत्रियों की, जो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगी। बड़ी बात यह है, स्पेशल 30, योगी के स्पेशल 30 में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम नहीं है। काफी समय से ना इस तरह की चर्चाएं थी कि योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद से हटाया जा सकता है ना, और इसकी सबसे बड़ी वजह यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन। 2019 के लोकसभा चुनाव में मतलब इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 62 सीटें मिली थी ना 19 में। इस बार के लोकसभा चुनाव में 33 सीट बीजेपी को मिली, मतलब बीजेपी के हाथ से करीब 29 सीटें निकल गई, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के अंदर कलह मची हुई है, सीएम योगी को पद से हटाने की तैयारी है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री रहेंगे योगी आदित्यनाथ। इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी, याद है आपको? तब हुई थी जब बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा। बाद में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें उन्होंने यही बात लिखी, और बीजेपी के नेताओं ने कहा बड़ी नॉर्मल सी चीज है। बीजेपी में हर कोई मानता है कि संगठन बड़ा है, संगठन की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है, चुनावों में बड़ी जिम्मेदारी होती है। कल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। आज भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली और यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की। खबरें क्या फैलाई गई? समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल का यह पोस्ट दिखाइए एक बार स्क्रीन पर। केशव प्रसाद मौर्य अपनी पोजीशनिंग मजबूत कर रहे हैं। हालांकि ये बिना जनाधार वाले हवाई नेता हैं, लेकिन कुचक्र रचने और बड़बोलेपन में माहिर हैं। शायद दिल्ली दरबार के इशारे पर ये गुटबंदी कर रहे हैं और सीएम योगी की कुर्सी खींचने पर आमादा हैं, और इन्हें दिल्ली दरबार से जुड़ी जड़ी बूटी, विटामिन और पावर सप्लाई हो रही है। वो सब अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है। वो जनता समझ चुकी है और जनता उसका जवाब लगातार दे रही है। आत्मविश्वास, उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। सत्ता सरकार बनाते हैं तो कार्यकर्ता बड़ा होता है हमेशा सरकार से। ये हमेशा लोकतंत्र का ही परिभाषा रहा है।